जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल शाम को जब गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए गए तो वहाँ पर खबर ये पता चली कि भैया 9 रुपये जो है पेट्रोल का रेट होने वाला है कम। तो जहाँ हम डलवाने वाले थे 500 का पेट्रोल, तो हमने भैया को कहा भैया 50 का ही डालो, कल ही डलाएंगे अब पेट्रोल। क्योंकि भरोसा नहीं हो रहा था ना कि भाई 9 रुपये फिर से कम होने वाले, क्योंकि कोई चुनाव भी बड़े आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि लेकर सरकार को हमारे फेवर की ज़रूरत हो। तो आखिर ये बिन बादल बरसात क्यों हो रही है, इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट था, इसीलिए पेट्रोल तो हमने 50 का डला लिया। लेकिन आज सुबह सुबह जब पता चला कि नहीं वाकई में ऐसा हो गया, तो भैया दिल को बड़ा सुकून मिला कि चलो ठीक है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर भी रेट कम हो गया, साथ ही साथ गैस के जो रेट है उसके ऊपर भी 200 रुपये का कुछ कंसेशन दिया जा रहा है। लेकिन वही बात है ना कि कुछ लोग होते हैं जिनको बुरे में तो बुरा दिखता ही है, लेकिन उनको अच्छे में भी सिर्फ और सिर्फ बुरा ही दिखता है, और उनको हमारे देश में कहा जाता है लिबरल। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतना कुछ होने के बाद भी इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी मोदी की जमकर तारीफ करी है। जरा समझ लेते हैं किसने क्या कुछ कहा है और क्या है पूरा मामला, और आखिर कैसे पेट्रोल के रेट इतने कम कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती को विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए हमेशा से लोग पहले होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज के फैसले विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट से संबंधित है। विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव ये डालने वाले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने और गैस सब्सिडी देने के इस फैसले की जानकारी दी है, जिसके बाद कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि विपक्ष अपने शासित राज्यों में भी पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, ताकि आम लोगों को महंगाई के बीच और कुछ राहत मिल सके। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थिति में भी पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर व गैस सिलेंडर पर 200 की सब्सिडी देकर आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। अन्य क्षेत्रों के लिए भी कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसमें कि उत्पादों के दामों में काफ़ी कमी आएगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि पीएम नरेंद्र के निर्देश पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कमी करने की घोषणा से जनता को बहुत बड़ी राहत प्राप्त होगी। जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जनहित में आज पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। लोक कल्याण को समर्पित इस निर्णय से समाज का हर वर्ग समान रूप से लाभान्वित होगा। हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम करने से पेट्रोल करीब 9.5 रुपये एवं डीजल की दर 7 रुपये कम हो गई है, जिसका लाभ समाज के हर एक वर्ग को प्राप्त होगा। इस साहसिक और जनहितैषी निर्णय हेतु प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक हार्दिक आभार। इसके साथ ही बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने लिखा कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाकर आम लोगों को राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद और आभार। यह आम जनता के कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री जी का समर्पण ही है, जिसके कारण वैश्विक अस्थिरता के कारण बढ़ते तेल के दाम से राहत देने का साहसी निर्णय उन्होंने लिया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लिखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेट्रोल का उत्पाद शुल्क 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर कम करने की घोषणा करी है। इस जनहितकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का प्रदेशवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूँ। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर पर लिखा कि संवेदनशील मोदी सरकार का अहम फैसला, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता लिखते हैं कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को राहत प्रदान करने का अहम कार्य किया है। इस निर्णय से पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये और डीजल की 7 रुपये कम हो गई। जन कल्याण के प्रतीक लिए गए इस निर्णय हेतु पीएम नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला लिया है, जिससे फ्यूल के दाम घट गए हैं। और ताज़ा घोषणा के बाद पेट्रोल के दाम देश भर में 9.5 रुपये और डीजल के दाम 7 रुपये प्रति लीटर कम हो गए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर घटाया है। इसमें सरकारी खजाने पर एक साल में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार ये सब वहन करने के लिए तैयार है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इसकी घोषणा करी। साथ ही उन्होंने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वो पेट्रोल डीजल पर जनता को राहत दें, खासकर उन राज्यों में जहां की सरकारों ने नवंबर 2021 में जनता को राहत नहीं दी थी। उस समय केंद्र के ऐसे ही फैसले के बाद सभी भाजपा शासित राज्यों ने आम लोगों के लिए अलग से दाम कम किए थे। साथ ही इस साल गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी का भी फैसला लिया गया है। हर गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। साल में एक कनेक्शन पर 12 सिलेंडर पर इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है।
ये फ़ायदा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष करीब 6100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लोहे और स्टील पर कस्टम ड्यूटी कम करके इससे बनी चीज़ों के दाम कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही सीमेंट के दाम कम करने के प्रयास भी सरकार लगातार कर रही है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से रियायती तेल खरीदने के लिए भारत की एक बार फिर से प्रशंसा करी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति की मदद से इसे हासिल करने में काम कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाली सरकार पर बिना सिर पैर वाले मुर्गे की तरह अर्थव्यवस्था के लिए फटकार लगाई। उन्होंने कल मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की घोषणा की भी सराहना करी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेता ने ईंधन की कीमतों में कटौती के भारत सरकार के फैसले के बारे में जानकारी साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा कि क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत ने अमेरिका के दबाव से खुद को अलग रखा और जनता को राहत देने के लिए रियायती रूसी तेल खरीदा। भारत ने वही किया जो हमारी सरकार एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति की मदद से हासिल करने के लिए काम कर रही थी। दरअसल भारत के रूसी तेल का आयात ऐसे समय में बढ़ गया है जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से मॉस्को पर गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे कई तेल आयातकों ने रूस के साथ व्यापार करना बंद कर दिया है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए रूस से रियायती तेल की खरीद तेज कर दी, जिससे अप्रैल में देश का कच्चे तेल का आयात 3.5 साल में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इमरान खान ने कहा कि उनकी सरकार जनता को राहत प्रदान करने के लिए इसी तरह की कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन मीर जाफर और मीर सादिक सत्ता परिवर्तन के लिए बाहरी दबाव के सामने झुक गए। पूर्व प्रधानमंत्री पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी सरकार के लिए पाकिस्तान का हित सर्वोच्च था, लेकिन दुर्भाग्य से स्थानीय एमआई जाफर्स और मीर सादिक सत्ता परिवर्तन के लिए बाहरी दबाव के आगे झुक गए और अब बिना सिर वाले मुर्गे की तरह अर्थव्यवस्था के साथ देश को चला रहे हैं, जो जाहिर सी बात है देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से ही चीज़ों को दिखा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अभी के सिनेरियो की कि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, अगर हम इन चीज़ों को ध्यान से देखें तो हमें साफ तौर पर समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से चीज़ों को चलना चाहिए उस तरीके से अभी तक चीज़ें नहीं चल रही थी। लेकिन मोदी सरकार के इस कदम के बाद कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार जो है वाकई में जनता को साथ में लेकर चलना चाहती है, इसीलिए उस तरह कदम उठा रही, क्योंकि अभी जो देश में माहौल है उसमें तो ना तो कोई चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है और ना ही सरकार को किसी तरह का फेवर चाहिए। फिर आखिर अगर वो लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन कदमों में आपको साफ तौर पर एक झलक दिखाई देगी कि भाई ये सरकार जो है जनता के लिए काम करना चाहती है। बहरहाल पेट्रोल के जो ये रेट कम हुए हैं इससे जनता को और कुछ होना हो, मतलब गर्मी से राहत मिले या ना मिले, लेकिन हाँ महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं तो इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ता है और ट्रांसपोर्टेशन की दरें जब कम होती हैं तो सीधा सीधा हर एक चीज़ की जो महंगाई होती है उसमें कमी देखने के लिए मिलती है। आपका मोदी सरकार के इस फैसले के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।